कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी ने चुनाव में बड़े मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद सोनीपत लोकसभा की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह किसान, मजदूर, युवा वर्ग की जीत है। अब उनका लक्ष्य सोनीपत की जनता के लिए मेट्रो लाना, लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव सोनीपत रेलवे स्टेशन पर कराना और ट्रामा सेंटर का निर्माण करना है। वह जनता से किए वादे को पूरा करके। सतपाल ब्रह्मचारी ने अपनी जीत के बाद से ही सोनीपत के विकास के लिए अपनी प्राथमिकताएं सामने रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से रोहतक तक मेट्रो लाने की तैयारी की जा रही है। सोनीपत की जनता को मेट्रो लाने के सपने जरूर दिखाए। उन्होंने कहा कि सोनीपत से बीजेपी की हार का कारण किसानों के लिए कृषि कानून, युवाओं के लिए 4 साल की अग्निवीर योजना बताया। 2 करोड़ नौकरियां बोला था, किसी भाई को नौकरी मिली। फिर मिलिट्री में हमारे जवान, खास करके मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा के जो जवान मिलिट्री में अपना भर्ती होते थे और अपना कारोबार चलाते थे, अपने घर को चलाते थे, उसको अग्निवीर में बदल दिया। 3 साल की कोई नौकरी होती देश में। और किसानों का अपमान आपने देखा होगा, हमारे सरपंचों का अपमान। सर्विस करने वाला कोई भी कर्मचारी आंदोलन करता था, लठों से पिटाई होती थी। उसी का कारण आज कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं पुनः फिर दोहराना चाहता हूं, आने वाला समय कांग्रेस का होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में किस तरह की गुटबाजी नहीं है। सभी ने दिन रात एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए सोनीपत की सीट हासिल करने के लिए काम किया। इस जीत का श्रेय वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अजय उदयभान, मेयर, विधायक व कार्यकर्ताओं को दिया। कहीं गुटबाजी नहीं है। 5 लोकसभा जीतने का बहुत बड़ा काम हमारे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदयभान के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी महोदय के साथ मिलकर के इतना बड़ा काम हरियाणा की जनता ने, ये कांग्रेस का साथ दिया है। आने वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं आपसे दावे से कहूं। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि वह सोनीपत के विकास के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बतौर सांसद क्षेत्र की आवाज मजबूती से बुलंद करेंगे। सोनीपत से अपराधियों का सफाया और बेरोजगारी दूर करना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार में पहले भी बहुत काम हुए और तेजी से कराए जाएंगे। सोनीपत लोकसभा के मतदाताओं ने उन पर जो भरोसा जताया है, उन सबकी आशाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। वे 5 साल तक सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच रहेंगे और अब लंबित विकास कार्यों को पूरा कराया जाएगा और सोनीपत क्षेत्र के विकास के लिए और भी बेहतर काम किए जाएंगे। सोनीपत के कई काम हैं। मेट्रो का मैंने हमेशा बोला है और मैं पवार साहब के साथ स्टेशन पर 2 बार गया तो हर नागरिक की, हर पैसेंजर की ये शिकायत थी कि यहाँ 2 गाड़ियां नहीं रुकती सवेरे। सबसे पहला काम तो उन 2 गाड़ियों को रुकवाने का और मेट्रो के लिए काम करेंगे। जब मेरठ तक जा सकती है, जब रोहतक तक आ सकती है, तो सोनीपत क्यों नहीं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 5 कांग्रेस को तो 5 बीजेपी के खाते में आई। बता दें कि सूबे में 2019 में 70% मतदान हुआ था। सूबे में 2019 में सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। टोटल टीवी के लिए कविता शर्मा की रिपोर्ट।